कि परबस तीर सुमंती पठाए, परबस राम सुमंत पठाए, परबस तीर राम प्रभु आए, परबस तीर परबस राम परबस राम सुमंत पठाए, सुरसर तीर आप प्रभु आए। भगवान जब आगे को बढ़ते गए हैं तो सुमंत को भी वापस किया है कि आप यहां से वापस जाइए, हम लौटने वाले नहीं हैं, हम नहीं लौट के जाएंगे। सुमंत ने कहा कि भगवान एक बात बताओ, हम महाराज को क्या जवाब देंगे जाकर के, महाराज से हम क्या कहेंगे, हमने बोल दिया है कि 2-4 दिन घुमाने के बाद लौट के आ जाएंगे। बोले चाहे कुछ भी सही, लेकिन हम लौटने वाले नहीं हैं, क्योंकि मैंने जो मुख से कह दिया हम वही करेंगे। रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर बचनन चाहिए। सुमंत आज वहां से बेचारे परवश होकर के लौट रहे हैं, घोड़े भी वापस नहीं हो रहे, लेकिन जबरदस्ती चला करके ला रहे हैं। इधर मेरे भगवत प्रेमियों, श्री राम और लक्ष्मण सीता मैया कहां गंगा मैया के किनारे पहुंच जाते हैं, और गंगा मैया के किनारे पहुंचने के बाद उन्होंने जो है केवट से आग्रह किया है, भैया केवट अपनी इस नाव को लेकर के इधर आइए, हमें उस पार जाना है। कि मागी ना बन के बटियाना, मागी ना बन के बटियाना, कहिए तुम्हारी मरम मैं जाना। सिया राम हरे राजा, राम हरे सीता, राम हरे राम हरे। मागी नावन के बटियाना, भगवान ने नाव मांगी, लेकिन केवट ने मना कर दिया। मागी नावन के बटाना, केवट ने कहा हम नहीं आएंगे। क्यों नहीं आओगे भैया? बोले इसलिए नहीं आएंगे, तुम्हारे मरम को हम बहुत पहले से जानते हैं। बोले हमारे मरम को कैसे जानते आप? हमारे मरम को तो हमारी मैया कौशल्या ने नहीं जान पाया, और तुम मेरे मरम को, लक्ष्मण भी चक्कर में पड़ गए। हमारे भैया का मरम ये केवट कैसे जानता है? और केवट वास्तविक जानता था, क्योंकि पूर्व जन्म में ये केवट एक कछुआ था, क्षीर सागर में निवास करता था। भगवान विष्णु के बार बार चढ़ छूने का प्रयास किया, लेकिन शेषनाग फुसकार मार देते थे, कछुआ नीचे गिर पड़ता था, चढ़ छूने का मौका नहीं मिल पाया। तो भगवान ने कहा भैया कछुआ तू चिंता मत कर, आगे आने वाले समय में तेरी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। इसलिए उसे पिछली बात पूरी पता थी। कछुआ छूना चाहता था चरण, और जब मौका वहां नहीं मिला तो आज त्रेता में मौका मिल रहा है। केवट बन करके भाई कछुआ आया है तो हैं? आज भैया केवट ने कहा कि हम तुम्हारे मरम को बहुत पहले से जानते हैं, इसलिए हम नाव लेकर के नहीं आएंगे।
दूसरी बात ये कि आपके पास नाव लाने से फायदा भी क्या है? एक तो हम रोजगार से बैठ जाएं, क्योंकि तुम्हारे पैर में ऐसा जादू है, जब पत्थर की शिला स्त्री बन सकती है तो हमारी जो नाव कितनी देर की, ये तो काट की है। हाल जो है लड़की बन जाए, अब हम शादी कहां से करें, इतना पैसा कहां से लाएं, रोजगार बंद, नाव चलाए के हम गुजर कर रहे। दूसरी बात, एक बात ये बताओ भगवान, ये गंगा जी कितनी चौड़ी है? हमने सुना है कि तुम बलि के दरवाजे पर जब गए तो एक पग में आपने धरातल पूरा नाप लिया। गंगा जी कितनी चौड़ी है? एक पैर जालंग रखो, दूसरो पल्लंग रख लो। एक बार सीता जी को गोद में लेकर उतार दो, दोबारा लक्ष्मण को उतार दियो, बात बन जाए। भगवान बोले भैया केवट आप शर्मिंदा मत करो, जल्दी से नाव लेकर के आओ, हमें उस पार जाना है। ओ मेरे केवट भैया इधर ले आओ नैया, जाना हमें उस पार है मेरे केवट भैया। ओ मेरे केवट भैया इधर ले आओ नैया, जाना हमें उस पार है मेरे केवट भैया। क्योंकि भगवान श्री राम कह रहे हैं केवट से, भैया तुम्हें नहीं मालूम है, सौतेली माँ ने मुझको बन का दिया राज है, मुझको बन का दिया राज है। सौतेली माँ ने मुझको बन का दिया राज है, खुला भाग्य हमारा ये किस्मत का सितारा, जाना हमें उस पार है मेरे केवट भैया। मेरे केवट भैया आप जो है जल्दी से नाव लेकर के आइए। बार बार जब अनुग्रह किया है, प्रार्थना की, तो भगवान की प्रार्थना को स्वीकार किया केवट ने। कहा कि भगवान आप जब ज्यादा कह रहे हो तो हम लेके तो आएंगे नाव, लेकिन रुक जाओ, पहले हम घर जा रहे हैं, उसके बाद आएंगे लौट के।